हमारे नाज़िम मुशायरा जो तमाम शोराए किराम को एक एक करके पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सही मानों में वो नाज़िम नहीं है, वो ये काम चला रहे हैं और चला लेते हैं। सही मानों में वो गज़ल के बहुत अच्छे शायर हैं। और दोस्तों, गज़ल मैं जानता हूं कि गज़ल सलीम अहमद ने कहा है कि जब कोई शऊरमंद आदमी उससे छूता है तो वो बहुत हुस्न जमाल के साथ उस पर मुनकशिफ होती है, और जब कोई बेशऊर आदमी उससे छूता है तो वो उतनी बदसूरती के साथ आती है। तो मैं बहुत ही खूबसूरत गज़ल के लहजे के शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। और दोस्तों, आप उनकी गज़ल सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आप गज़ल बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि तालियों से इस्तकबाल करें उनका और उन्हें बुलाएं। मेरी गुजारिश है डॉक्टर। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था और न मैंने कोई रिश्वत दी थी इनको कि आप जाएं मुझे बुलाएं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का, अपनी माँ से कहता है मम्मी आई लव यू। मम्मी समझती है मोहब्बत में कह रहा है, वो भी कह देती है आई लव यू। अब यही बच्चा 15-16 साल का, 17 साल का हो गया है, अब फिर कहता है मम्मी आई लव यू। तो माँ कहती है कि कौन सी लड़की है। लफ्ज एक है, मानी बदलते रहते हैं। खैर, शादी वादी हो जाती है। अब 30 साल का ये बच्चा हो गया है और बूढ़ी माँ उसकी 50 साल की हो गई। फिर कहता है मम्मा आई लव यू। तो माँ कहती थी कि मैं समझाती थी इससे शादी मत कर वरना परेशान हो जाएगा। लफ्ज एक है। अब ये बच्चा 50 साल का हो गया, उसकी माँ 70 साल की हो गई। फिर कहता है मम्मी आई लव यू। तो वो बूढ़ी जवाब देती है मैं किसी कागज पर दस्तखत वस्खत नहीं करने वाली हूँ। देखिए, लफ्ज एक है, मानी बदलते रहते हैं। तो अगर शायर यहाँ आके ये कहता है कि साहब मुझे दाद दीजिए या दुआएं दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से उठें, उसके सर पे हाथ फेरें, फिर वहाँ जाके बैठ जाए। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर शेर आपकी समझ में आ रहा है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि बेपनाह सलीके से जैसा ख़राब माहौल हो गया था, और जितनी गैदरिंग है यहाँ, मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, तो जिस सुकून से मुशायरा चल रहा है, ऐसा मुशायरा बहुत कम होता है इतने सुकून से, इतने मुहज़्ज़ब तरीके से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने इस्तकबाल में एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा लें, फिर मैं चंद शेर आपको दूँ। अर्ज़ किया है फैज़ान भाई, सुने। नहीं, तुम गलत वक्त पे आई लव यू कह रही हो। यार, इतनी जल्दी अपने काम की बात आप लोग समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज़म साहब उम्र में छोटे, सब छोटे हैं हमसे उम्र में। मेरे ख्याल में राजेंद्र भाई भी 1 आध साल छोटे ही होंगे। तो ये लोग इश्क की बात करें तो समझ में आती है। अच्छा, इन्हें नहीं करना चाहिए इश्क की बात, हम लोग करना चाहिए, फैज़ान भाई करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अलावा इश्क के और कुछ कर भी नहीं सकते हम। तो बहरहाल, आइए, आपका मूड बन गया है, मैं चंद शेर सुना रहा हूँ। अर्ज़ क्या है, पूरा माशरा देखिए। शायरी ये नहीं है कि हम सीधे सीधे आपको, शायरी इशारों का नाम है, और मैं बहुत टूटे फूटे शेर कहता हूँ। मेरे सब दोस्त यहाँ जानते हैं, पिछले 35-40 साल से मैं आ रहा हूँ इन इलाकों में। मैं चंद शेर अर्ज़ किया। अर्ज़ किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है। अच्छे शेर आप सुन रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ चंद शेर जो मैंने ज़िंदगी में अच्छे कहे वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। फैज़ान भाई सुने। अर्ज़ क्या है कि कोशिश ये ज़्यादा से ना कुछ कम से हुई है, कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। आप लोग भी शरीक हो जाइए, मजा आ जाएगा। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है,
तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है, एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। एक मतला सुना रहा हूं, अर्ज भाई सुनिएगा, सुनिए राजेंद्र भाई। अर्ज क्या है कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, खताबुल हज़रत फरमाए कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। उन आंखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ, उन आंखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ, उन आंखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ, या फिर खुद पागल हो जाओ। बहुत शुक्रिया हजरत, मैंने चंद शेर आपको सुना दिए। एक में क्या काम चलेगा। अच्छा सुनिए, ये कह रहे हैं तो मैं कुछ सुना दे रहा हूँ। अयाज भाई कहाँ हैं? हाँ सुने, मैं 2-3 शेर सुना रहा हूँ। देखिए मैंने एक गजल इधर कही है, थोड़ा सा देखिए। दुनिया अगर आपके हाथ से निकल जाए, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूँ कि दुनिया अगर आपके हाथ से निकल जाए तो आप गरीब हो जाते हैं, लेकिन अगर दुनिया का खौफ आपके दिल से निकल जाए तो आप वली हो जाते हैं। तो बस ये सोचिए कि हम बहुत कम वक्तों के मेहमान हैं दुनिया में, आंख बंद हुई कुछ नहीं रह जाएगा। मैं चंद शेर सुना रहा हूँ और इश्क की अजमत को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मुझे खुद मज़ा आता है इस गज़ल में। इस मक्का में एक मक्की था, इश्क था। 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 जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। इस मक्का में एक मक्की था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। शेर सुने कि दो सिरे होकर भी दोनों एक थे। 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 तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। डॉक्टर नुसरत अंजुम बैठी हैं, उनकी शायरी भी उस कलत नराना मिजाज की शायरी होती है। मैं एक शेर उनकी तरफ उन्हें नजर कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, जब यहाँ कुछ भी तू तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा।
तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था, तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। इश्क की कोई उम्र नहीं होती है फैजान भाई, कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में किसी से किसी को इश्क हो सकता है। शेर सुना है, शेर सुने। तू मेरा को सब जवानों में जवां था हुस्न और। आज अपनी माँ को देखें गौर से, अगर उसकी उम्र 90 साल की होगी तो यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन आपकी माँ आपको लगती होगी। ये होती है इश्क और ये होता है, ये हुस्न की उम्र होती है। सब जवानों में जवां था हुस्न और, सब जवानों में जवां था हुस्न और, सब जवानों में जवां था हुस्न और, सब हसीनों में हसी था इश्क था, सब हसीनों में हसी था इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था इश्क था। बहुत शुक्रिया हजरत, जिस मोहब्बत से और